अस्सलाम वालेकुम यार, जब हम दराज पर आते हैं ना तो हमें सबसे ज़्यादा मसला यही होता है कि यार हमारे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आई, कस्टमर को चीज़ पसंद भी आ गई है, उसको साइज़ भी पसंद आ गया, वो फिर भी उसको रिटर्न कर देता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन रिटर्न्स पर कैसे काबू किया जाए और इन रिटर्न्स का सोल्यूशन क्या है, इनका हल क्या है, कैसे हम रिटर्न्स के लॉस से बच सकेंगे। क्योंकि हमें रिटर्न से ना बहुत ज़्यादा लॉस होता है और हम कहते हैं कि यार अब हम दराज को छोड़ रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा रिटर्न है, इतने ज़्यादा लॉस है, यहाँ पर तो कस्टमर किंग है, हमने यहाँ पर अब दोबारा काम करना ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आखिर आपने रिटर्न्स का क्लेम कैसे फिल करना है, क्योंकि आपने दराज को छोड़ना नहीं है। इसमें हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। हम समझते हैं कि यार जो सा दराज है वो सिर्फ कस्टमर के साथ लॉयल है, कस्टमर को प्योरिटी देता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो हम सेलर्स को भी प्योरिटी देता है और हम सेलर्स को बताता है कि यार अगर आपको कस्टमर ने गलत रिटर्न कर दिया है या फिर आपको जानबूझ के रिटर्न किया है, रिटर्न के अंदर उसने टूटी हुई चीज़ भेज दी है, यूज चीज़ भेज दी है, तो आपने क्या करना है। लेकिन हमें उस चीज़ का पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीटली देखेंगे कि हम अपने रिटर्न्स का फॉर्म कैसे फिल करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप है हमारा उस प्रोडक्ट की वीडियो बनाना। जब भी हमारे पास कोई रिटर्न आएगा, हमने सबसे पहले उसकी एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनानी है जिसमें हमने उस प्रोडक्ट को ओपन करना है, उसका शिपिंग लेवल दिखाना है, सारा बताना है कि यार ये प्रोडक्ट्स के अंदर से क्या निकला है, इस पैकिंग के अंदर से क्या निकला है और इसका शिपिंग लेवल, उसके ऊपर ट्रैकिंग आईडी, हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए, हर चीज़ उसकी ओके होनी चाहिए। और उसकी फिर हमने एक दो फोटोज़ भी उतार लेनी है, एक बंद की और एक खुली की, उसकी पैकिंग के साथ हमने बहुत अच्छी सी फोटोज़ उतार लेनी है जो कि हमें नेक्स्ट स्टेप में काम आएगी। तो इससे अगला स्टेप है जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं दराज के रिलेटेड बहुत ही अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो ये अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है अपने पेंडिंग रिटर्न्स के अंदर। यहाँ पर मेरे पेंडिंग रिटर्न्स शो हो रहे हैं 7। अब हम इस 7 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमारे ये 7 के 7 जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारे पास ये 7 के 7 रिटर्न है। यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यही रिटर्न है। जी बिल्कुल, हमें यही रिटर्न आया है और ये हमारी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसके ऑर्डर ID के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। जी बिल्कुल, अब ये हमारे पास इस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ गया और यहाँ पर हमारे पास इसने सारा बता दिया कि इसका रीज़न क्या है। कस्टमर ने कहा है कि प्रोडक्ट जो सी है वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं हो रही या फिर फ़ोटो के साथ मैच नहीं हो रही। तो ये हमारे पास सारी जो सी डिटेल्स है ना इस ऑर्डर की, ये हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट की जो सी ऑर्डर ID है, ऑर्डर नंबर है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद हमने दोबारा यहीं पर आना है फ्रंट पेज पर। यहाँ पर हमें नज़र आएगा सबमिट अ क्लेम। अब हमने सबमिट अ क्लेम के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट अ क्लेम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक्स फॉर्म की एक शक्ल नज़र आ जाएगी। अब एक्स फॉर्म के अंदर हमने उस रिटर्न का फॉर्म फिल करना है, इसका क्लेम फिल करना है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लोकल सेलर है तो लोकल, ग्लोबल सेलर, डिजिटल या फिर डिजिटल सेलर। खैर हम यहाँ पर लोकल सेलर तो लोकल सेलर के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद है इशू टाइप, आपका इशू क्या है, क्लेम एंड कंसर्न है तो हमारा क्या है, क्लेम है, तो हमने क्लेम के ऊपर कर देना है। अब इसके बाद हमारे से पूछेगा कि भाई कैसा क्लेम है, आपने किस चीज़ का क्लेम करना है। अब यहाँ पर हमने बताना है इसको पेनल्टी है या फिर रिटर्न है। जी बिल्कुल, हमारा रिटर्न है। तो अगर आपको डैमेज आइटम रिसीव हुई है तो यहाँ पर हमने सारी अपनी क्राइटेरिया बता देना है। डैमेज आइटम रिसीव है या फिर हमारी मिसिंग आइटम है, हमारी कोई आइटम नहीं रिसीव हुई, या फिर हमें कोई भी आइटम का मसला है, किसी ने कोई एसेसरीज निकाल रही है, जैसे शूज़ में से 10 में निकाली है, सारा हमने बताना है कि कोई चीज़ इसमें से मिस है। उसके बाद है रिटर्न आइटम नेवर रिसीव्ड, रिटर्न आइटम जो हमें मिली नहीं है। उसके बाद आ जाता है रिटर्न आइटम इस रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज, हम इसका भी क्लेम फाइल कर देते हैं। रॉन्ग, हमें कोई गलत चीज़ दराज की टीम जो सी है वो दराज का जो सा रिटर्न है वो हमें गलत आ जाता है। या फिर मिसिंग क्वालिटी चेक रिपोर्ट, किसी ने गलत चेक किया होता है, यानी कि दराज की जो क्वालिटी कंट्रोल टीम है उसने इसको ठीक तरह से चेक नहीं किया होता। या फिर लास्ट में आता है कस्टमर ने इसको गलत तरीके से भेजा, यानी कि अब जो सा हमारा क्राइटेरिया है यह कस्टमर ने हमें गलत रिटर्न भेजा है तो हम यहाँ पर कर देंगे इनकरेक्ट क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट। अब हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो सी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी और ये सारा हमें ना थोड़ा सा तब्दील हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हर क्राइटेरिया का ना अपना अलग ही रूल है कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर हम जब जैसे टैप करेंगे हमारे पास ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। तो हमारे पास है इशू टाइप, हमने QRR स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट करवाना है या फिर हमने अपनी पेनल्टी करवानी है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं पेनल्टी भी और स्कोर कार्ड भी हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है।
नीचे वाला हम इसको करते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर नंबर जो सा हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर लाकर हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये हमारा पेस्ट हो गया। उसके बाद SKU को अदर कर देना है एंड ऑर्डर आइटम ID के अंदर भी हमने उसी को पेस्ट करना है जो सा हमने वहाँ से कॉपी किया था। आइटम ID इसको भी अदर कर देते हैं। अब SKU के लिए हमें दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, उस रिटर्न के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें इसका SKU मिल जाएगा। हमने इसका जो सा SKU है यहाँ से कॉपी कर लेना है और वहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देना है। एंड नाउ यहाँ पर हमने इसकी रिटर्न आइटम की जो सी डेट थी वो यहाँ पर लगानी है। हम दोबारा वहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं कि हमें ये प्रोडक्ट कब, कैसे और किस रीज़न पर कस्टमर ने वापस की। तो ये हमारे पास रिटर्न की डेट है कि जिस दिन हमें ऑर्डर आया था। तो हम इस प्रोडक्ट की बैक साइड में जाते हैं, हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा ये किस दिन रिटर्न की गई है। तो हाँ जी, ये हमें की गई है 15 दिसंबर को। तो हम इसका कर देते हैं, यहाँ पर बैक में आता हूँ दोबारा लज़ादा वाले प्लेटफॉर्म में। आई थिंक ये 15 दिसंबर ही है। हाँ जी बिल्कुल। अब इसको हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसकी जो सी डेट है वो हम एंड यहाँ पर हमने इसकी जो सी डेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने एक लंबा सा कमेंट लिखना है और बताना है कि यार ये दराज वालों ने इस प्रोडक्ट को कैसे चेक किया है और ये प्रोडक्ट मेरी बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से मैच थी, तो ये दराज की टीम ने क्यों। यहाँ पर आपने खुद लिख लें या फिर किसी AI से लिखवा लें। यहाँ पर आपने 5 से 4 लाइनों का ना कम से कम एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है और बताना है कि यार मैं तो नेक हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, दराज की सारी टीम ने जो किया है वो किया है। अब उसको करने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड अ फाइल के अंदर से अपनी जितनी भी फ़ोटोज़ जो सी आपने उस प्रोडक्ट की उतारी है और जो वीडियोज़ बनाई है यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है और आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा और कुछ दिनों बाद ही आपको उसके पैसे इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो वो आपके जो सा वो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने की कुछ वजूहत है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।